नमस्कार, કેમ છો મિત્રો? मैं वीएम जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं एक बार आपके लिए जीरे के लिए एक बार अच्छी कमेंट लेके आया हूँ। और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी जो जीरे का भाव बियारण चल रहा है उसका किला का भाव 900 रुपये हिसाब से चल रहा है। तो खेडूत लोगों को वो माल बिल्कुल परवड़ता नहीं है। उसका जो मूल्य है बहुत बढ़ जाता है। जैसे एक बीघे में उगाने के लिए उसको 5,000 का बियारण चाहिए, तो वो महंगा पड़ रहा है। तो वो हिसाब से वो जो पैकेट हुआ है वो उसमें जो बिक्री नहीं होने वाली है, तो वो माल है वो लूज तरफ खेडूत अग्रसर हो रहे हैं। तो नवंबर महीने की मैं आपको बात बता रहा हूँ। आज 4 नवंबर हुआ है। 4 नवंबर लेके 20 नवंबर तक जो बियारण में ग्राहकी बहुत अच्छी आपको देखने को मिलेगी। अच्छी क्वालिटी है, उसमें बहुत पड़ा पड़ी होने वाली है जल्द से। और अभी ये देख रहे हैं आप लोग कि बाज़ार में अच्छी क्वालिटी तो अभी से दिख नहीं रही है। तो इसमें +1 आपको हिसाब दे रहा हूँ। +1 बियारण में अच्छी डिमांड आने वाली है, क्योंकि जो पैकेट है उसका भाव ऊंचा है और हाजिर का लूज भाव नीचे हो गया है, तो खेडूत लूज माल तरफ जाएगा। तो ग्राहकी वो 20 नवंबर तक रहेगी। दूसरा पॉइंट, दीपावली जो है उसकी डिमांड चालू है, अभी नवंबर महीना में रहेगी। नंबर 3, दीपावली के बाद जो शादियां हैं वो जल्दी से स्टार्ट होने वाली, क्योंकि आगे जाके जो मुहूर्त है वो नहीं है। तो दीपावली के बाद 15 दिन के बाद फिर से शादी स्टार्ट हो जाएगी। तो नवंबर में या दिसंबर में शादियां हैं। नंबर 4 पर है एक्सपोर्ट। इतना नीचे भाव होने के बाद यहाँ से दुनिया भर के एक्सपोर्ट आने वाले हैं। जो दुनिया भर के एक्सपोर्ट अभी इससे नीचे माल नया नहीं मिलने वाला है, ध्यान रखें। तो कुल मिला के देखें तो नवंबर महीना जो है वो ग्राहकी के हिसाब से 1 नंबर का रहने वाला है। अब कई लोग बता रहे हैं जीरा में ऐसा हो जाए इस बीच। एक बात आपको बता रहा हूँ, जो लोग 20,000 का डब्बा जीरा का था, उनजा में कुछ लोग ऐसे हैं तो वो मंदी 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 बक रहे थे। वो जीरा 65,000 का हुआ तो भी मंदी बक रहे। अभी 40,000 आवा तो भी बक रहे। वो डब्बे की बात छोड़ो, मैं आपको हाजिर करके के बता रहा हूँ। ऊंझा की मंडी में 60 लाख से ज़्यादा जीरा, 5 लाख से ज़्यादा है ही नहीं। मगर वो 60 लाख बता रहे हैं वो गलत है, ये इतना है ही नहीं। प्लस पॉइंट, आप इतना सोचिए, किसी भी छोटी मंडी गुजरात या राजस्थान की किसी भी मंडी में अगर जीरा 500 बोरी का इस दीपावली पर बिकावली आती, 500 बोरी का कोई आवक बोल दे तो मैं आपको इनाम दे दूंगा। जैसे मान लो मुंडल का इतना बड़ा मार्केट है, यहाँ 200 बोरी की। थराद मार्केट है बड़ा, वहाँ 200 से 300 बोरी। राजस्थान में बड़े बड़े मार्केट है जो 200-300 बोरी से आवे। तो इतना सोचो, माल की शॉर्टेज तय है। जो लोग वो बता रहे माल की शॉर्टेज नहीं, वो कटिया है। उसको समझ लो वो वायदे में सेलिंग करके बैठा, इसलिए ऐसी बातें बता रहे हैं माल की शॉर्टेज नहीं है। शॉर्टेज नहीं थी तो तेजी क्यों किया? तेजी करने का क्या वजह था? जो शॉर्टेज आने वाली थी तभी तो जाकर तेजी बनाई इतनी। वो छोड़ो, अब आपको बता रहा हूँ। जीरा 60 लाख बोरी कितना? 7 महीने कितने बचे देखो। एक तो पहली बात, जीरे के बुवाई के लिए अनुकूल वातावरण अभी 20 तारीख तक नहीं रहने वाला। जो बुवाई कर दी है वो कर रहे हैं, उसमें कोई उगने में अच्छी भलाई आने वाली नहीं है, क्योंकि तापमान 32 डिग्री से ऊपर रह रहा है। जीरे के लिए बुआई के लिए 26 से 27 डिग्री तक जब जो तापमान रहेगा तो वो बढ़िया रहता है। तो जो लोग बता रहे हैं मैं इसको खास समझा रहा हूँ। 6-7 लाख बोरी, उसका सामने 4 ग्राहकी अभी खड़ी है। तो ये नवंबर महीना है, वो माल मुझे में है, उसमें लगभग सफाया हो जाएगा ग्राहकी में। जिसको जो बोलना है बोलने दो। तो आएगा दिसंबर महीना। दिसंबर महीने में माल की 100% शॉर्टेज आएगी। अगर जो बोल रहे हैं शॉर्टेज नहीं आएगी, उसके मुंह पर तमाचा है। मैं डब्बे की बात कर रहा हूँ, डब्बा कहाँ जाए वो एक बात अलग है। हाजिर माल की बात कर रहा हूँ। हाजिर माल में नवंबर महीना में बहुत अच्छी डिमांड आने वाली है। फिर एक बार और आपको बताना भूल गया कि रमज़ान है, वो भी इस साल पहले आ रहा है 1-2 महीने। तो वो सब बता रहे हैं कि नवंबर महीने में रमज़ान की ग्राहकी भी आ सकती है। वो 5वीं ग्राहकी निकली। अभी आपके सामने 5-5 ग्राहकी आने वाली है। जीरा तो है ही नहीं। 5-6 लाख बोरी जीरा, या 60 लाख बैलो हो जाए, 10 लाख मुक दो, 10 लाख रखो। ये 10 लाख जीरे के अंदर समझो है ही नहीं। 5 लाख से 60 लाख है, 10 लाख जीरे में इतनी ग्राहकी। अब 4 महीना बाकी है। एक महीने में
दो 2 लाख की ग्राहकी तो रहेगी। ठंडी का मौसम है, 4 महीना 8 लाख बोरी खत्म। अब मेरे को ये बताओ, नया माल आया तो ठीक है, आएगा। मैं सबको ऐसा बोलता नहीं है, ऐसा ऐसा होना नहीं चाहिए। जो लोग ये बोल रहे हैं माल का शॉर्टेज नहीं है, इसको मुंह पे तमाचा मारो। ऊंझे की वखार में जो माल अभी पड़ा है वो ज़्यादातर लोकल व्यापारी के माल पड़े हैं। ऊंझे वाले का ज़्यादा किसी का माल पड़ा नहीं है। तो ऊंझा मार्केट में इस टाइम पे अगर 5-7 हज़ार बोरी नया जीरा आ जाता, तभी तो कोई तेजी का चांस बनते नहीं, क्योंकि माल है नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो 7 हज़ार की तो आमदनी है नहीं। दीपावली पर 5, 7, 8 देखो अगले साल में 6-7 हज़ार बोरी की नई आमदनी आ रही थी दीपावली के टाइम में। इस टाइम में 1000 से 1200 बोरी आ रही। तो इतनी तो बात समझो, मूर्ख जैसी बात क्यों कर रहे हो, घटिया बातें क्यों कर रहे हो? जब माल है तो क्यों आ रहा नहीं है? अरे ऐसा सोचता है खेडूत को, पैसे के टाइम में वो भाव नहीं देखते, माल बिकते हैं। इस टाइम में माल आता ऊंचे में। मैं किसी को ये बता रहा हूँ, अगर माल है तो आता क्यों नहीं है? माल 1000 से 1200 बोरी जीरा आ रहा है, तो माल का शॉर्टेज तो है ही। अभी यहाँ से तीजी मंदी आपको निकालने का है। मेरा हिसाब से ऐसा है, नवंबर महीना में ऐसी गिरागी आएगी, जो स्टॉक है लगभग 0% बनने वाला है। नया माल आते मारते, नया माल आते आते पुराना माल लगभग एक बोरी बचता नहीं है। 5 हज़ार की ग्राहकी हिसाब से चलेगी तो भी नहीं बचता है। तो जब एक बोरी माल स्टॉक नहीं रहता है इंडिया के अंदर, माल ही नहीं बचता है, नया आने माल कितना आएगा और कैसे कितना आएगा, क्या होगा आगे जाके, कितना वेदर खराब होएगा, वो सब बता रहे। तो ये मंदी मंदी जो बोल रहे उसको इतना तो समझाओ, तुम क्यों किसी की पथारी घुमा रहे हो? तुम्हारे जीरा पास नहीं पड़ा तो घर जाके सो जाओ, किसी की क्यों हालत बिगाड़ रहे हो मंदी मंदी करके? 100% मैं दबा की बात नहीं बता रहा हूँ। दिसंबर महीना में जीरे के लिए बहुत शॉर्टेज आने वाली है। आपको रखना है बेचना है मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं हो जा बोल देता हूँ कि जीरा का। पर मेरे को लगता है दिसंबर महीना में जीरा का एक नया नया हाई हो सकता है, ध्यान रहे। मेरा टारगेट ऐसा है, माल का शॉर्टेज नहीं बता रहे वो गलत है। इस भाव से डिमांड बढ़ने वाली है। जो नीचा इंडिया का जीरा हुआ तो डिमांड बढ़ने वाली है। तो बुवाई का जो बोला कर रहे हैं लोग, वो ये भाव गिर गया, उसके 30 से 40% की गिरावट बुवाई में आ जाएगी, 100% आ जाएगी। देखना कई खेडूतों के बाद मुँह से बात आने लगी कि जीरा के जो इतना भाव अभी से कमज़ोर हो रहा है तो आगे जाके क्या होगा, तो खतरा लेना ठीक नहीं है। तो वो भी ये भाव गिरावट की वजह से बुआई में भी बुआई में कमी आएगी। तो यहाँ से मंदी का कारण आप मेरे को एक बताएं कि इस कारण से मंदी हो सकती है। तेजी का तो अनेक कारण बनता है, फिर भी आपके हिसाब से चले। लेकिन जो कटिया लोग बता रहे थे मंदी मंदी, उसकी बात ना सुने। वो 20 हज़ार से मंदी में है और 65 हज़ार से मंदी बोलते हैं, उसके मुंह पे एक ही शब्द आता है। जो कोई लोग आदत से मजबूर होता है तो वो दूसरा शब्द नहीं बोलता है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि लोगों को, मैं देख रहा हूँ आजकल व्यापारी, छोटे व्यापारी को नुकसान पड़ रहा है। तो थोड़ा इंतज़ार, वैसे भी बाजार तो टूट गया है, थोड़ा इंतज़ार कीजिए ग्राहकी का। आगे जाके क्या मोमेंट बनता है, कितना बोला कर रहे हैं वावेतर करी पर यहाँ तक कहाँ से खेती खेडूत डबल कर देंगे? जब बाजार ही टूट गया है तो खेडूत नहीं सोचेगा। तो ये सब समीकरण अभी जो आने वाले अगले समीकरण सब तेजी का बनता है। तो थोड़ा वेटिंग करके दीपावली निकाल दे तो हो सकता है यहाँ से जीरा रिकवरी करना ही पड़ेगा उसको, हर हालत में अगर डब्बा वालों को टिकना है तो। अगर जीरा यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करेगा तो जिसके पास माल नहीं है वो, ऐसा तो 50-50% तो हो गए ना। अगर वो 35 रुपया मार्च महीना कर देगा तो नया माल 35 रुपया मतलब 7 हज़ार में लेने वाला बहुत लोग आने वाला है। अगर वो माल नहीं आया, गड़बड़ी हो गई जीरे में, इस साल तो बहुत वेदर खराब है, तो वो माल कहाँ से ला के देगा? तो सोच समझ कर डब्बा वाला जो भी करेगा, ओवर एक्टिंग करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर करेगा तो वो खुद फंसेगा। जिन जिन लोगों ने ओवर एक्टिंग की उसने नुकसान 100% होगा। तेजी बनी थी वो माल की शॉर्टेज के हिसाब से बनी थी। तो अब मंदी बन रही है, वो उसका ओरिजिनल दो कारण, एक तो युद्ध चला, उसके वजह से थोड़ा दबाव आया। बाकी तो लोगों को डरा दिया मंदी होगा मंदी होगा। तो
जैसे ग्राहकी कमज़ोर थी, वो बेचने वाले ज़्यादा आ जाते तो क्या होगा, उसकी वजह से बाज़ार के ऊपर ज़्यादा दबाव आए। और कई लोग सट्टे में खेलते, कंटेनर कैसे कुछ कर रहे थे, तो वो भी थोड़ा माहौल बिगाड़े। मगर यहाँ से तेजी का अनेक कारण बनते दिखाई दे रहे हैं। मंदी का एक भी कारण, और मंदी का कारण बता रहे हैं तो वो घटिया आदमी बता रहे हैं। मगर जिसको नुकसान पड़ता है वो वेटिंग कर सकते हैं, फिर भी आपकी मर्जी से चले। दिसंबर महीना में हमें एक नया हाई देखने को मिल सकता है, हमारा अनुमान है। और हम तभी से बता रहे हैं कि नया आने से पहले बहुत खेल होने वाला है। अभी बहुत आगे जाके जीरे में उथल पाथल होने वाली है। तो सोच समझ के आपके हिसाब से कार्य कीजिए। अगर हमें दिसंबर महीना में एक बार फिर से बोल रहा है कि तेजी का माहौल दिखाई देगा, क्योंकि नवंबर में बहुत अच्छी ग्राहकी आएगी और ये जो ये माल पड़ा है वो लगभग खत्म हो जाएगा, ऐसा हमारा मानना है। फिर भी आपके हिसाब से चले, हमें कोई दूषित ना बनाए। हम आप सबको बता रहे हैं बस। हर हर महादेव।